ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर आज हम लोग कुछ नया सीखने वाला है। और वो टॉपिक क्या रहेगा, वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिलिंग से संबंधित है, जो भी प्रिंट से संबंधित है। जो भी हम लोग बिल होता है, कोई भी उस बिल को जब प्रिंट करते हैं तो उस बिल में प्रिंट करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे शॉर्टकट्स में दे रखा है F5 F6 7 F8 9 और 10। ये इसके अलावा जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं या इन्हीं सभी ऑप्शंस के बारे में हम चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं और अलग अलग टाइप का बिल प्रिंट करना चाहते हैं और चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है और आने के बाद में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर है, डबल क्लिक करके चालू कर लेना है। जैसे आप टेली का सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो इस तरीके से रन हो जाएगा और आप नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। मान लेते हैं आपका ये सब चीजें आप नहीं जानते तो एक काम करना है, आपको यूट्यूब चैनल पे लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करके क्लिक करें और प्लेलिस्ट पे चले जाए। वहां पे आपको टेली प्राइम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 1 2 3 4 5 क्लास देख ले। टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना, देन यहाँ पे आपका जो कंपनी का नेम है उसमें कंपनी बनाना और सर्ट सेलेक्ट करवाना समझाया हुआ है। जैसे आप सर्ट करके आप उसे कंपनी बना के सेलेक्ट कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो इस तरीके से वो रन हो जाता है। रन होने के बाद में आपने अगर टेली की कुछ क्लासें नहीं देखी हैं तो आप टेली की क्लासें देख सकते हैं, जिसमें लेजर बाउचर एंट्रीज वगैरह कर रखी है। तो आप 1 से लेके और मैंने यहाँ पे लगभग 97 नंबर तक की क्लास अपलोड की हुई है, तो आप 98 नंबर की क्लास को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप कोई भी बिल ले सकते हैं अपने इसके टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर के अंदर। और बिल के लिए आपको करना क्या है, आपको गेटवे ऑफ टेली में डे बुक के अंदर चले जाना। किसके अंदर जाना है, डे बुक के अंदर। और डे बुक में जाने के बाद में कोई भी सेल का एक बिल ले लेना आपको। जैसे आपने सेल का एक बिल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल का बिल ले लिया, कोई भी सेल बिल हो। अगर आपके पास सेल का बिल नहीं है तब भी कोई परेशानी नहीं है, तो आप डायरेक्ट सेल के बाउचर में भी जा सकते हो। आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको। मान लेते हैं आपने कोई भी टेली प्राइम की क्लास नहीं की हुई है तो एक काम कर सकते हो, आप गेटवे ऑफ टेली में अकाउंटिंग बाउचर में चले जाना और यहाँ F8 में चले जाना। F8 में जाओगे आप तो प्रिंट में जाना और प्रिंट में जाके कंट्रोल P करके या फिर यहाँ पे इस तरीके से आ जाना, ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एस्केप की के बैक करके आ रहा हूँ और मैं वहाँ पे आपको डे बुक के अंदर जा रहा हूँ और इसमें एक सेल का बिल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेल का बिल लिया, शॉर्टकट है Ctrl+P। Ctrl+P जैसे प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आप एक मान लें आपको Ctrl+P शॉर्टकट्स याद नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आप यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखाई देगा प्रिंट। ऑल्ट के साथ P प्रेस करें या प्रिंट पे क्लिक कर लेना और फिर यहाँ पे करंट के लिए आ रहा है Ctrl+P या Ctrl+P प्रेस करें या फिर करंट पे चले जाए। ठीक है, तो आपको ये मैसेज आएगा, इसको एंटर कर लेना। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस से संबंधित ये जानकारी आ जाएगी। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में समझते हैं F5 शॉर्टकट है। F5 दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हो। वो नंबर ऑफ कॉपीज है, आप कितनी कॉपी निकालना चाहते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर आपको दिखाई देंगे, नंबर ऑफ कॉपीज में 1 कॉपी दिखाई दे रही, कितनी है 1। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करके या F5 प्रेस करके यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी की संख्या कर दी 5 कॉपी चाहिए मेरे को। देन यहाँ पे टाइप ऑफ कॉपी में कौन सी प्रकार की चाहिए, जैसे फर्स्ट टाइम वाली हमारी ओरिजिनल होती है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ हमें डुप्लीकेट चाहिए तो यहाँ डुप्लीकेट चूज करेंगे और यहाँ पे आपने देखा नंबर ऑफ कॉपीज में 5 आ गया है और डुप्लीकेट जो किया है वो किस तरीके से होगा उसके लिए आप एक काम करें, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके देखें या आई प्रेस करके। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो आपको एक टैक्स का बिल दिखाई देगा, जूम करें और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इधर टैक्स इनवॉइस लिख के आ रहा है, इसके साइड में देखोगे डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, यानी कि ये डुप्लीकेट बिल है और ट्रांसपोर्टर के लिए है। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट लिख के आएगा बाकायदा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी थी जो 5 निकलेंगे जब प्रिंट से प्रिंट निकालोगे तो। ठीक है, एस्केप की से बैक करके अपन आ रहे हैं और एक बार फिर बैक कर रहे हैं, वापिस वहीं आ जाते हैं जहाँ पे हम थे। सेकंड वाला ऑप्शन है F5 है, F6 आप प्रेस करें या प्रिंटर पे क्लिक कर दें। जैसे ही प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये जो प्रिंटर होता है, कई बार क्या होता है कि अपने कंप्यूटर के साथ में एक से ज्यादा प्रिंटर कनेक्ट होते हैं, तो वो सभी प्रिंटर्स यहाँ प्रिंटर में आएंगे तो यहाँ पे प्रिंटर नेम और इस यहाँ पे प्रिंटर नेम में दिखाई दे जाएंगे। अभी मेरे पास में यहाँ पे कोई भी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ फैक्स आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट 2 PDF आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट XPX डॉक्यूमेंट राइटर आ रहा है, OneNote फॉर विंडो 10 आ रहा है, सेंड टू OneNote 2010 आ रहा है। यानी ये सारे क्या है कि PDF या फिर कहें कि प्रिंटर के प्रीव्यू आ रहे हैं और उसको प्रीव्यू कर सकते हैं उस टाइप से।
अगर हमारे पास यहाँ प्रिंटर कनेक्ट होगा, जैसे मान लें एचपी का प्रिंटर है तो यहाँ पे एचपी प्रिंटर और मॉडल नंबर लिख के आएगा, या हमारे पास में सैमसंग का तो सैमसंग लिख के और मॉडल नंबर लिख के आएगा, या कैनन है तो कैनन आएगा और कैनन का मॉडल नंबर आएगा। यहाँ पे कहीं भी आपका जो आएगा वो प्रिंटर का जो भी मॉडल नंबर होगा वो आएगा, उसको वहां से चूज कर लेना है। और देन यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आ रहा है, इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है, एंटर कर देना है। तो आपको देखो यहाँ डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया है, पीडीएफ प्रिंट प्रीव्यूअर चला दिया है, ओके करना है आपको और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिंटर जो लिख के सेलेक्ट होके आ रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। और जब यहाँ पे हम लोग अपना जो प्रिंटर है उसे चूज कर लेंगे तो उस प्रिंटर का मॉडल नंबर, कंपनी नेम और नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रिंटर से जब भी आप यहाँ प्रिंट निकालोगे उसी प्रिंटर से निकलेगा, लेकिन अभी प्रिंट निकालोगे तो आपका यहाँ पे पीडीएफ वाला ये रन हो जाएगा। देखते हैं हम लोग इसको करके देखते हैं क्या करता है। या आपको आपकी जो फाइल है उसको पीडीएफ में सेव करने के लिए बोलेगा। देखो ये आ गया है सेव टाइप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो भी नाम देंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो रहा है और वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया टैक्स बिल और इसको मैंने कर दिया सेव, तो इस तरीके से ये पीडीएफ में सेव हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे पेज नंबर हमने 5 दिए हुए थे इसलिए टाइम लिया था इसने, तो हम वापस से इसको लेंगे प्रिंट, देन यहाँ पे करंट पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे प्रिंटर के जो पेज की संख्या है वो ज़्यादा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 है तो अपने को 1 ही करना है। अब नंबर ऑफ कॉपीज हो गया है, प्रिंटर हो गया, नेम आता है टाइटल। टाइटल की अगर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो आप टाइटल में आ रहा है टैक्स इनवॉइस। टैक्स जो इनवॉइस लिख के आ रहा है ये चाहे तो आप बदलवा सकते हो उसको, यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मतलब टाइटल पे गए और टाइटल पे जाने के बाद टैक्स इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस की जगह हम लोग यहाँ कर देते हैं टैक्स का इनवॉइस हटा देते हैं, या फिर यहाँ पे कर देते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया जीएसटी बिल, जीएसटी बिलिंग। और यहाँ सब टाइटल में हमने दे दिया, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो टैक्स बिल है वो है क्या नाम है, मान लेते हैं 18% जीएसटी के साथ है। कुछ भी जो आप चाहते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि आप जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखेंगे, जीएसटी टैक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो टाइटल है, टाइटल में टैक्स बिलिंग जीएसटी बिलिंग आ गया, टैक्स इनवॉइस की जगह क्या आ गया, जीएसटी बिलिंग आ गया है। और जब भी आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो आपका जो ये सबसे ऊपर का पॉइंट होगा वहां पे आप देखोगे तो जीएसटी बिलिंग 18% जीएसटी टैक्स। यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहेंगे वो आ जाएगा टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे आप इस आप कंपनी नेम भी चाह सकते हो, कंपनी नेम का जो टैक्स बिल है वो चाहते हो, मतलब जो यहाँ लिखना चाहते हो वो बिल के ऊपर सेम टू सेम लिख के आ जाएगा, वो बिल का टाइटल होगा। मैनुअली आप इसे डाल सकते हो। एस्केप की से बैक आ जाना है, एक बार फिर से एस्केप की से बैक आना है। अब ये टाइटल हो गया। टाइटल होने के जस्ट बाद आगे बढ़ेंगे तो F8 है शॉर्टकट और इसका है प्रिंट फॉर्मेट। प्रिंट फॉर्मेट में आप क्लिक करो, क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रिंटर की सेटिंग आती है। प्रिंटर सेटिंग से जो लिस्ट ऑफ प्रिंटर फॉर्मेट है उसमें आपका आ रहा है नीट मोड। अक्सर क्या होता है कि प्रिंट जो फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो प्रिंटर की बिल्कुल सही होती हैं। जैसे नीट मोड आ रहा है तो नीट मोड बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट, एंटर करेंगे तो एक प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसे डीएमपी कहते हैं, जो डॉट्स में प्रिंट करता है। तो वो यहाँ पे अगर आपने प्रिंटर लगाया हुआ है तो वो यूज करना है। देन कंपेटेबिलिटी विद, अब यहाँ पे एक चीज और चूज करनी है। जो प्रिंटर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो 2 टाइप का आता है, एक 80 कॉलम का आता है, एक 132 कॉलम का आता है। तो 180 अलग जो 80 कॉलम लेना है वो एप्सन का FX18 लेना है और एप्सन का एक LQ850, मतलब ये एप्सन कंपनी के आते हैं। ये दोनों में से इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ये कम कॉलन वाला होता है 80 वाला, वो ये होता है 850 लिख रहा है। ये ज़्यादा कॉलन वाला रहता है, तो ये छोटा और बड़ा 2 टाइप का है। जो भी आपके पास में होगा तो वो आपको लेना। छोटा है अगर वो 80 कॉलन वाला है तो ये लेंगे, अगर वो 132 या 136 नंबर का है कॉलन है या बड़ा कोई, या फिर हम कहें कि उस साइज उसका बड़ा है तो आप इसको चूज करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे प्रिंटर यूज कर लेते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नहीं आता है। इसमें डीएमपी प्रिंटर में डायरेक्ट प्रिंट होता है, इसलिए आप इसे प्रीव्यू नहीं देख सकते। दूसरा F8 दबाएं कीबोर्ड से या फिर यहाँ प्रिंट पे फॉर्मेट पे क्लिक करें। अगर हम इसको क्या नीट मोड नहीं लेके क्विक ड्राफ्ट ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शो नहीं होगा, और ड्राफ्ट मोड जो होगा उसमें भी जो प्रिंट होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है डॉट्स में प्रिंटिंग करता है और कंटिन्यूस सीट भी यूज होती है। अधिकतर ये बैंकिंग वगैरह में या फिर रेलवे स्टेशन वगैरह पे रेलवे में यूज किया जाता है। दूसरा क्विक और ड्राफ्ट मोड होता है, जो मतलब यानी कि आपको फास्ट प्रिंट निकालना है लेकिन हल्का प्रिंट चाहिए आपको, कम क्वालिटी का, तो उस कंडीशन में आप ये चूज कर लेते हैं।
डीएमपी प्रिंटर लगा हुआ तो डीएमपी प्रिंटर चूज करते हैं, और वरना आप कोई चूज नहीं करते हैं तो नीट मोड आपको चूज करना है, और ये बाय डिफॉल्ट नीट मोड आता है। नेट मोड आएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्रीव्यू जरूर आएगा और ये प्रीव्यू दिखा सकता है। इसके अलावा आता है F9, शॉर्टकट है F9, और इसका है प्रिंट प्री प्रिंटेड पेपर। अभी देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे ये किया हुआ है इस कंडीशन में अभी कैसा है। अभी जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है प्लान पेपर, अब मैंने प्री प्रिंटेड पेपर कर दिया है। आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि होगा क्या, जो आपका जो आपने जो बिल है, इस बिल में प्री प्रिंटेड का मतलब होता है कि आपने बिल पहले से प्रिंट कराए हुए हैं, आपके पास में बिल प्रिंट है पहले से, और उनमें सारी जो कॉमन डिटेल्स है, जो लाइन वगैरह है या कंपनी का नेम है, कंपनी डिटेल्स वगैरह है, और उसकी जो भी अधिकतर चीजें जो सभी बिल में कॉमन होती हैं, वो सारी चीजें हमने पहले से प्रिंट करवा रखी है। अपनी फॉर्मेट हमने प्रिंट कराया हुआ है बिल्स का। बस हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी नया हो, जैसे इस कंपनी का जीएसटी नंबर है, या फिर इसकी डिटेल्स वगैरह है इसकी, या फिर इसके क्या है कि जो आइटम वाइज है, कितने आइटम है, क्वांटिटी है, मतलब ये सारी चीजें सिर्फ जो हर कस्टमर के लिए न्यू होंगी, जो कस्टमर का और पार्टी के जो नेम होंगे वो नए होंगे, तो उस कंडीशन में वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी प्रिंट होंगी। बाकी प्री प्रिंटेड होगा, मतलब बाकी फॉर्मेट पहले से ही प्रिंट किया गया होगा या प्रिंटेड बिल होगा। अगर आप चाहते हो कि प्लेन पेपर पे करना चाहते हो, एस्केप की से बैक आ जाएं। प्लेन पेपर पे करने के लिए कीबोर्ड से F9 प्रेस करें या फिर प्लेन पेपर पे क्लिक कर दें। अब आप प्रीव्यू देखोगे तो अब ये इस तरीके से प्लेन पेपर वाला फॉर्मेट आएगा, और इसमें सभी चीजें जैसे ये कंपनी की सारी डिटेल्स ये भी फिल होके आएंगी। देन टैक्स इनवॉइस, और ये जो लाइन वगैरह है, रेफरेंस, डेट, बायर, डिस्पैच वगैरह सब, टोटल क्वांटिटी, सारी चीजें कंप्लीट प्रिंट होगी। और इस वाले प्रिंटिंग के लिए जो पेपर आप लगाओगे वो व्हाइट पेपर होगा, ब्लैंक पेपर होगा और प्लेन पेपर होगा। ठीक है, एस्केपी से बैक आ जाए, एस्केपी से बैक आ जाए। अब आपका लास्ट एक चीज और बची है, यह है F10। क्या है F10 में है पेजेस टू प्रिंट। यहाँ पे F10 क्लिक करें या इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आता है नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास प्रिंट पेजों की संख्या ज्यादा है, जिस चीज का हम प्रिंट निकाल रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग किसी डे बुक वगैरह का प्रिंट कर रहे हैं, या फिर हम लोग किसी अदर चीज का प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि उसको 5 नंबर पेज से स्टार्ट करें, देन रेंज ऑफ पेज में ऑल रखना है, एंटर कर देना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम लोग प्रीव्यू प्रिंट करेंगे तो वो 5 नंबर के पेज से प्रिंट करेगा, लेकिन अभी तो ये एक ही है अपने पास में, इसलिए इसी को दिखाएगा। लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे चीज एक नंबर दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 5, यानी कि इसके ऊपर पेज नंबर 5 लिख के आ रहा है। ठीक है, यानी कि पेज नंबर 5 है, स्टार्ट करेगा पेज नंबर 5 लिख के उसके ऊपर, पेज के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे F5, F6, F7, F8, F9, 10 से लेकर नंबर ऑफ कॉपीज, प्रिंटर्स, टाइटल, प्रिंट फॉर्मेट, प्री प्रिंटेड पेपर, पेज टू प्रिंट, ये सारी चीज़ें हम लोग बदल सकते हैं करते समय। अक्सर हमें ये चीज़ों की जरूरत होगी तो हम लोग इसे चेंज कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।